है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आज हम लोग एक नई सीरीज़ के साथ फिर से मैं आ गया हूँ। तो आप लोगों के पास मैं एक न्यू चैप्टर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एपी जीपी और एचपी हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बुक एक सेलेक्ट कर लिया हूँ, मैं उस बुक को फुल आपको एकदम कंप्लीट करवा दूंगा। तो अब तक ये सीरीज़ चलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए। बिना देर के स्टार्ट करते हैं। एपी जीपी एचपी को आज हम लोग शूट आउट करते हैं। तो चलिए लेट्स क्रैक इट। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस टू कॉमा टू एक्स प्लस थ्री एंड थ्री कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ एन ए पी देन x इक्वल टू वाट। अगर आपका थ्री टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें x फाइंड आउट करना है। तो हम आप लोग को पता होगा कि ए पी जी पी एच पी मतलब कि अभी हम लोग ए पी का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ए पी में आप लोग एक कंडीशन जानते होंगे। ए पी के लिए क्या होता है, ए पी के लिए एक कंडीशन अप्लाई होता है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी आपका ये तीनों टर्म है, ठीक है। तो जैसे जैसे जहाँ जो भी टर्म बोल रहा है वहाँ वहाँ आप लोग रख दो। तो टू बी बुक बी के साथ क्या टू एक्स है, यानी कि फोर एक्स हो जाएगा। ए कितना है, एक्स प्लस टू है, ठीक है, एक्स प्लस टू है, प्लस टू एक्स प्लस थ्री है, ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो फिर आप लोग क्या करोगे, तो फोर एक्स इक्वल टू कितना होगा, थ्री एक्स प्लस फाइव। फोर एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फाइव होगा कि नहीं होगा। तो एक्स इक्वल टू हमारा कितना आ गया, फाइव आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ वो एकदम सीरियल वाइज है। कुछ क्वेश्चन जो होंगे लॉन्ग प्रोसेस से आपका बनेंगे, आप कुछ जो है वो बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस से बन जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग प्रोसेस के लिए आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लॉन्ग प्रोसेस है तो उस क्वेश्चन को आप लोग को देखना है, मत सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सीरीज से एकदम चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है आप क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है, ए बी और सी दे दिया है, तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं करवाने वाला हूँ, आप लोग खुद से आप लोग ट्राई करना। एक क्वेश्चन मैं बता दी हूँ इस पर, व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म ऑफ द ए पी, रूट टू कॉमा रूट एट कॉमा रूट एटीन डॉट डॉट डॉट। तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा रूट एटीन के बाद। तो देखो मैं बताता हूँ, रूट टू एक आया, रूट एट को क्या लिख सकते हो, टू रूट टू लिख सकते हो आप। रूट एटीन को क्या लिख सकते हो, रूट एटीन को क्या लिख सकते हो आप, थ्री रूट टू लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, थ्री रूट टू, ठीक है, थ्री रूट टू हो गया। तो पहले आया रूट टू, फिर टू रूट टू, फिर थ्री रूट टू, अब आएगा फोर रूट टू। तो फोर रूट टू को आप कैसे लिखोगे, फोर रूट टू को जब हम 32 को हम जब लेंगे, रूट 32 को हम फोर रूट टू लिख सकते हैं। तो यानी कि डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये तो आपका लॉजिक लगाना था सिर्फ, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज पी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज क्यू, व्हाट इज इट्स टेंथ टर्म। पी और क्यू आपका दिया हुआ है, पी आपका ए पी का फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस क्यू हो गया, व्हाट इज इट्स टेंथ टर्म। तो टेंथ टर्म आपको बताना है, यानी कि टी टेन बताना है, यानी कि टी टेन आपको क्या, फर्स्ट टर्म आपका तो पी हो गया, पी प्लस क्यू डी, यानी कि नाइन क्यू हो जाएगा, पी प्लस नाइन क्यू। तो आपका ये तो आपका बहुत ही इजी था, चूहा वाला क्वेश्चन था, एकदम हाथी वाला नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 11 टर्म ऑफ द ए पी माइनस थ्री कॉमा माइनस वन बाई टू कॉमा टू डॉट 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 इज़। तो आपको 11 टर्म बताना। तो 11 टर्म निकालने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना। 11 टर्म को हम किस तरीक़ा से लिख सकते हैं, ए प्लस टेन डी, जितना टर्म कहता है ठीक उससे एक कम ही तो लेते हैं, यही तो ए पी का रूल है टर्म लेने का। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म आपका माइनस थ्री हो गया। डी कैसे निकलेगा, डी तो आप जानते होंगे कॉमन डिफरेंस, सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को घटा दो, यानी कि माइनस वन बाई टू, अब माइनस माइनस प्लस थ्री, तो थ्री हो गया तो वन, तो टू एलसीएम लेंगे तो तीन दूनी छः, यानी कि कितना हो जाएगा फाइव बाई टू। डी हमारा कितना आ गया फाइव बाई टू, और ए हमारा माइनस थ्री है। तो 11 टर्म निकालना था, ए और डी तो पता चल गया, तो ए प्लस टेन डी, ए कितना हो गया माइनस थ्री प्लस टेन इंटू और आपका फाइव बाई टू, ये गया फाइव से फाइव फाइव यानी 25, 25 में थ्री है तो 22, 22 आपका ए नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, उसका सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट देखना। मेरा मेन पर्पस जो है इस क्वेश्चन को लेने का सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा ए पी जी पी और एच पी का। द फर्स्ट टू टर्म ऑफ एन ए पी माइनस फाइव है और सिक्स है, और 21st टर्म आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट
सेकेंड फर्स्ट टू टर्म यानी कि A1 आपका इतना दिया हुआ है और A2 इतना दिया हुआ है, तो 21 आपका टर्म बताना है कि आगे कितना होगा। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ। इस तरह क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सीधा 21 है तो A प्लस 20D हो जाएगा। A आपका -5 हो गया प्लस 20 हो गया, D आपका कैसे निकलेगा 6 में से 5 यानी कि 11, तो 11 इंटू 20 220 होगा ना, 220 है, हाँ 220 होगा, 220 में से -5 गया तो 215 आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ द AP 25 20 20 इज़ द फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो इसमें आपको फर्स्ट निगेटिव टर्म बताना है। ठीक है, फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, कुछ भी इसको देखो आप आराम से देखो। 25 है, फिर आपका आया 20, फिर आया 15, यहाँ तक तो सही है। अब फर्स्ट निगेटिव टर्म बताना है, तो देख रहे हो 5 का कॉमन डिफरेंस बन रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर अगला क्या होगा 5 हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्योंकि -5 का ही तो डिफरेंस बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7th टर्म जो होगा आपका वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, यानी कि सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बस APGP में लॉजिक लगाओ आप, तो बहुत अच्छा बात है, आपसे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच 7 नहीं 18 टर्म माइनस 14 टर्म इक्वल टू 32 है। तो कॉमन डिफरेंस बताना, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, A प्लस 70D है। अभी आप लोग को लग रहा हो कि बहुत आसान आप लोग दे रहे हो, लेकिन अभी नहीं, अभी आगे आप लोग देखो कितना टफ आता है। A और 13D -13D तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस -A प्लस कैंसिल हो जाएगा, 17D में से 4 यानी 4D इक्वल टू कितना हो 13 यानी कि D से D 8 हो गया आपका। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन AP द 7th टर्म इज़ 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। 7th टर्म क्या है आपका, 7th टर्म यानी कि A प्लस 6D इक्वल टू कितना है 4 है, कॉमन डिफरेंस आपका -4 है, तो फर्स्ट टर्म निकल नहीं जाएगा, फर्स्ट टर्म तो आराम से निकल जाएगा, 28 होगा आई थिंक, यानी कि 64 नहीं सॉरी -24 उधर गया तो 28, हाँ 28 आपका फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 14 एंड इट्स 12th टर्म इज़ 17, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी कि A प्लस 3D आपका कितना है 14 है, और 12 टर्म यानी A प्लस 11D इक्वल टू कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपको बताना है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन 2 इक्वेशन रहता है तो काट छाट तो आपको करना आता ही होगा, 10th 9 ये सब तो 8 7 में ही आप लोग सीख गए होंगे। तो यहाँ से आप लोग जब करोगे तो आपको तो फर्स्ट टर्म निकल कर आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ से बता देना, मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन जो मतलब लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है और उसका सॉल्यूशन इजी है, तो मैं वो क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, आपको वो बनाना है। ठीक है, मैं बस एक छोटा सा हिंट्स दे दूंगा जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4, थर्ड और 9th टर्म आपका दिया हुआ है 4 और -8, ठीक है, देन विच टर्म ऑफ एन AP इज़ 0, तब 0 कौन सा टर्म होगा, ये भी बहुत ईजी है। तो A प्लस 2D और A प्लस 8D, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म के लिए 4 दिया हुआ है और 9th टर्म के लिए -8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको कौन सा टर्म जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मैं बताता हूँ इसको कैसे आप लोग करो। यहाँ से तो पहले A और D निकाल लो, AD निकालोगे तो कितना हो, ये से तो कैंसिल हो गया, 8 में से दे यानी कि -6D इक्वल टू -8 प्लस है तो माइनस, ठीक है, तो 8 में से -4, तो D कितना आ गया आपका 2/3, D आपका 2/3 आ गया। फिर आपको A निकालना है, A निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, A निकालने के बाद आपको कौन सा टर्म यानी कि A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू आपको 0 कर देना। A निकल गया, D निकल गया, हमको n निकालना है। ठीक है, तो n निकाल लेंगे तो वो पता चल जाएगा कि हमारा ये टर्म 0 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंट्स दे दिया हूँ मैं, आप लोग को ट्राई करना, लॉन्ग प्रोसेस है इसीलिए कॉन्सेप्ट से क्लियर करना। इफ़ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, then its 18th term will be,
यानी कि आप लोग देखो 7 टाइम 7 टर्म है, 11 टाइम 11 टर्म है, तो आपको T18 बताना है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं है एकदम। 7/11 इसको एक साइड कर दो आप, और 7/T11 और T7 को एक साइड कर दो, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, 7/11 हो गया ये, और a+10d/a+6d, इसका वैल्यू ये हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया। यहाँ से a और d निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से a और d निकल जाएगा, तो T18 का आप कैसे निकालोगे, T18 के लिए होता है a+17d, तो a वहाँ से निकल गया दोनों इक्वेशन से, और d भी निकल जाएगा, तो 18 का वैल्यू निकल नहीं जाएगा, एकदम तुरंत निकल जाएगा। तो आप लोग को वो करना है। ठीक है, वो ये लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं बता रहा हूँ, बस ऐसे ऐसे ये फॉर्मूला लगेगा, आप लोग लगाना, बन जाएगा। इफ़ 4 x1 x2 x3 28 आर इन AP देन x3 इक्वल टू वॉट। ठीक है, आपको ये टर्म दे दिया है AP का, x3 आपको बताना है, तो ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला मैं दूंगा जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी भी बनता है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इसमें कॉमन डिफरेंस अगर हम निकाल लें, कॉमन डिफरेंस निकाल लें तो हमारे लिए आसान नहीं हो जाएगा x3 निकालने के लिए। तो देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, d इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई n+1 ये होता है। ठीक है, और n आपको कौन सा लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, मतलब कि जितना x होगा, जितना y होगा, जितना k होगा, तो वो आपका n होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या, d इक्वल टू लास्ट टर्म आपका 28 है, फर्स्ट टर्म 4 है, फिर कितना 1 2 3 n+1 यानी कि 3+1 यानी कि 4 तो यानी कि 24/4 यानी कि d आपका कितना आ गया, 6 आ गया कि नहीं आ गया, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। यानी कि x3 जो है, x1 आपका 10 होगा, तब ना 10 में से 4 गया, तो d आपका 6 कॉमन डिफरेंस बचा। ठीक है, x2 आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। फिर आपका 22 अगर 16 हुआ तो फिर 6 यानी कि 22 यानी कि इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना हो, 6 हो गया, तो 22 आपका होगा क्या, x3 सी नंबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज़ 13 एंड इट्स 15 टर्म इज़ 25, देन 17 टर्म क्या होगा। तो आप लोग देखो सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है, सेकेंड टर्म a+d इक्वल टू कितना है, 13 दिया हुआ है, a+14d यानी कि 15 टर्म कितना दिया, 25 दिया हुआ। तो 17 टर्म, यहाँ से a निकाल लो, यहाँ से d निकाल लो, और a+16d में रख दो, 70 टर्म निकल जाएगा। तो मैं भी ये भी आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है, मैं नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड किया था डिफ्रेंसीसन का, तो वहाँ से मेरे से एक छोटा सा गलती हो गया था। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन सुधार दे रहा हूँ अभी। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था उसमें कि -1/x का जो था वो डिफ्रेंसीसन मैं गलत बता दिया था, वहाँ पे वो बाय मिस्टेक गलत हो गया था। तो वहाँ पे जो y dy/dx इक्वल टू आया था, dy/dx इक्वल टू -1/x आया था ना, 1/x, तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा, जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x टू द पावर अगर -1 लेंगे फिर 1 आ गया, n-1 यानी कि अगर आपका ऊपर वाला जब नीचे आया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ऊपर में एक माइनस और है तो x टू द पावर -2 यानी कि 1/x² हो जाएगा, तो 1/x² होगा। मैंने वो वाले वीडियो में डी पे क्लिक किया था, जो कि वो रॉन्ग है, सी होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। तो आप लोग चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही वहाँ पे पूछे जाते हैं, इतने लॉन्ग भी नहीं पूछे जाते हैं, वो बस मैं आज लिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं अब आपका सीरीज़ लेते चलूँगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, फॉर्मूला भी क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं कराता नहीं हूँ, ओनली फॉर क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, इस चैनल पे तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, आपका क्वेश्चन भी रिवाइज होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, दोनों होगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो आप लोग, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हो सके तो दूसरे लोगों के पास शेयर कर लो, स्टूडेंट लोग के पास, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाता है, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, कॉन्सेप्ट इस चैनल पे नहीं होता है। ठीक है, एयरफोर्स, नेवी और इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए सिर्फ ये चैनल पे आप लोग को मिलेगा।
तो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कल से तो लॉकडाउन होने वाला है, घर पे पढ़ाई कीजिए और मस्ती कीजिए फैमिली लोग के साथ। सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।